हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं आपका अपना शेफ हरपाल और आप देख रहे हैं मुझे फिल्मी बीट्स पर। खाने को लेके सबसे ज्यादा डेडिकेटेड कौन है बनाने में? एक अगर इंसान का नाम लेना हो तो। एक इस सीजन में तो मैं करण को देख रहा हूँ। करण। हाँ, राइट। कॉम्पिटिटिव कौन है सबसे ज्यादा? करण और अली। करण और अली। हाँ, नहीं, इन तीनों इन के तीनों को अलावा छोड़ के वो तो है ही इन सर। तीनों को छोड़ के एंटरटेनर राहुल राहुल। मियां निया। मियां शर्मा जी। बहुत इमोशनल है। रो हाँ। पड़ती हैं हाँ। और जब अच्छा बनता तभी रो पड़ती हैं। एंड टू वुमेन आई सी विच इज नॉट विजिबल दो ओके। इज क्लियर इज अंकिता एंड कश्मीरा जी। कश्मीर। हाँ हम कुछ आपको वर्ड्स बोलेंगे जी और आपको जो भी लगता है कि आपका जो भी आर्टिस्ट या जी कंटेस्टेंट जो है बैठते हैं, आपको बस बोलना है। जी। फिटनेस फ्रीक कौन है? ये है अभिषेक। अभिषेक फिटनेस हाँ, फ्रीक। अभिषेक ओके। फिटनेस फ्रीक है एकदम। अच्छा, तो ये मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग ज्यादा नहीं करते हैं कि कर? हाँ। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, अच्छा। लेकिन वो फिटनेस फ्रीक है। उसका प्रोटीन शेक हमेशा साथ में चलते रहता है। अच्छा, खाने को लेके सबसे ज्यादा डेडिकेटेड कौन है बनाने में? एक अगर आ, इंसान का नाम लेना हो तो। एक इस सीजन में तो मैं करण को देख रहा हूँ। करण। हाँ। राइट। ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट आई होप यू आंसर। हु इज योर फेवरेट इफ यू हैव टू पिक वन? Oh man, I can't pick up one. This is very difficult. I cannot pick up one. ओके। There is no favoritism here. ओके। हु इज द गॉसिप पार्टनर? दो लोग जो बड़ी अच्छी गॉसिप करते हैं एक दूसरे के साथ। ये कृष्णा और सुदेश जी, सुदेश। ये तो मतलब सदियों से चला आ रहा है। जी। दैट इज कमाल की केमिस्ट्री है इनकी यार। ओके। सबसे ज्यादा हम्बल कौन है? आई एम श्योर सब होंगे बट। सब है सर, सब है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो हम्बल नहीं है, सब है, सब है। ग्रेट। सबसे ज्यादा बोलता कौन है? जाहिर सी बात है, कॉमेडी जिसको करनी है कृष्णा, वो कृष्णा। ही बोलेगा। राइट। ओके। किसकी दोस्ती आपको सबसे प्यारी और जेन्युइन लगती है? मुझे कृष्णा भाई के साथ अच्छा लगता है बात। हाँ। वही जेन्युइन। जी जी। कौन है जो बहुत गिविंग है? मतलब अपना खाना तो वो बनाता ही बट जी वो ये भी मेक श्योर करता है कि भाई मैं इसकी हेल्प करूँ और इसका भी खाना अच्छा बने। अम, ऐसा सब एक दूसरे के साथ करते हैं। मैंने हाँ। देखा कि हाँ। वो हमें हटाना पड़ता है, क्योंकि वो अच्छा। फिर, हाँ, क्योंकि हाँ। वो जब कोई बना लेता है तो कभी अली चले जाता है गाइड करने, या अली के पास चले जाते हैं वो गाइड। तो सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बट वो हमें ही हटाना पड़ता है कि ऐसा मत करो, वरना वो फिर सैंक्टिटी नहीं रहती शो की। वो राइट। तो करना पड़ता है हमें। वो कॉम्पिटिटिव कौन है सबसे ज्यादा? करण और अली। करण और अली। हाँ, ओके। 24/7 एंटरटेनर अपार्ट फ्रॉम कृष्णा, सुदेश एंड भारती। 24/7 एंटरटेनर एंटरटेनर और लेट्स से एन एंटरटेनर बट अपार्ट फ्रॉम दिस थ्री। अपार्ट फ्रॉम भारती। अच्छा, कृष्णा और भारती तो है ही नहीं, तो हाँ। सुदेश जी होंगे और क्या। नहीं, इन तीनों इन के तीनों को अलावा। छोड़ हाँ, के, वो तो है ही इन सर। तीनों को छोड़ के एंटरटेनर राहुल। राहुल। यस। अच्छा। ओके। सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है? मतलब खाना अच्छा बना, सुना बना तो काफी इमोशनल हो जाता है, ऐसे सेंस में इमोशनल नेहा कौन? जी है। कौन? नेहा निया। नेहा शर्मा जी। बहुत इमोशनल है। रो हाँ। पड़ती हैं हाँ। और जब अच्छा बनता तभी रो पड़ती हैं, हाँ। नहीं बनता तभी रोती है। ठीक है, आखिरी दो सवाल। वो कौन सा इंसान है जो सेट पे नहीं आता है तो आपको स्पेशली बहुत खालीपन लगता है? ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि कृष्णा भाई अभी तक आए नहीं, वो नहीं आएंगे तो शायद बहुत खाली लगेगा। राइट। ओके, द लास्ट क्वेश्चन। Two men and two women who share the closest bond on the set. अच्छा, 2 men and 2 Two women. women, yeah, who share the closest bond on the set with each other. I think Krishna Bhai and Sudesh ji share Okay. a very good rapport. Hmm. And 2 women I see, which is not visible though, Okay. is clear, is Ankita and Karishma. Okay. Kashmira ji. Kashmir. हाँ, Ah. which is not visible there, Hmm. but they share a very good bond. Lovely, sir. Yes. Lovely, lovely. So first of all, thank you so Thank you much जी, for thank you. answering all the questions. एक आखिरी सवाल जाते जाते ये जी कहना है, जैसे आपने कहा कि ये जो शो है ये 7 साल चलेगा, जी आई होप इससे ज्यादा चले। जी एज अ शेफ, जी। एज एन आर्टिस्ट, आपके क्या सपने हैं रिलेटेड टू योर कुकिंग और टू योर जर्नी? किस मुकाम तक लेके जाना है? देखिए, एक सिंपल सी कहानी है। अभी तो मैं अपने रेस्टोरेंट्स कर रहा हूँ, टेलीविजन ये जी। चलता रहे, डेफिनेटली चलता रहेगा। हम्म। ठीक है जी। एंड होपफुली वी विल ऑल बी देयर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम टू नो, हंसाते रहेंगे लोगों को, अच्छा पाठ भी पढ़ाते रहेंगे। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि शेफ आप अपने लेवल पे आप ये रेसिपीज अपने स्टूडियो में भी बना लिया करो, हाँ। ताकि हम घर पे बना लें। वो इच्छा होती है, वो अच्छी चीज़ है, सुनने में अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि भाई जो रेस्टोरेंट्स में कर रहा हूँ, आज 11 हैं, तो आने वाले 3 से 5 साल के बीच में हम टारगेट कर रहे हैं कि कम से कम 45-50 रेस्टोरेंट्स दिखें। ये हमारे
एक अच्छा बिजनेसमैन के रूप में हो, एक हम्म अच्छा एम्प्लॉयर बनूं मैं लोगों के लिए, हम्म, और नौकरियां क्रिएट करूं भारत में। जी ये मेरा मकसद है। और कोशिश करेंगे कि गर्ल चाइल्ड के लिए मैं कुछ कुछ करते रहता हूं लवली बीच में, सर। वो और करूं, हम्म क्योंकि मेरे घर में 3 देवियां हैं। तो मैं उनके लिए, उनको मद्देनजर रख के हाँ सोचता हूं कि अभी तो बहुत कम करता हूं, उस पे मुझे खुद को शर्म आती है कि मैं इतना कम क्यों करता हूं। लेकिन और कोशिश करूंगा कि ऊपर वाला शक्ति दे कि मैं गर्ल हम्म चाइल्ड के लिए और कर सकूं। राइट राइट सर, एंड आई रियली होप आपके सारे सपने पूरे हों, क्योंकि थैंक ये यू। सपने जो आपने देखे वो सिर्फ अपने जी नहीं, बहुतों के लिए देखे जी हैं। ज्यादा है सर। एक सवाल बस लास्ट मेरे जहन से उतर गया पूछना। आप हमने जितना शो में देखा, आप जी काफी इमोशनल भी हैं जी। शायद। आपके लिए अगर मैं पूछूं, सीजन 1 सीजन 2 कंपैरेटिवली आपके लिए सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट क्या रहा है शो पे, सेट पे? I tell you what, it's very difficult to say this, but इफ यू हैव टू पिक वन, जो भी आपके जहन में। when I was going through a very difficult time in हम्म season 1, हम्म my eldest sister was hospitalized. I was running back and forth. मैं अमृतसर हम्म से आ रहा, जा रहा था, आ रहा, और लोग मुझे सुन भी रहे थे कि हम्म ये बड़े डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहा है, और मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ। जी मैं सुबह जा रहा था अमृतसर, और शाम को वापस आ जा रहा था, हम्म और अगले दिन शूट भी कर रहा था। और उस दौरान मैं फ़ोन पे भी बात कर रहा था कि अच्छा, सिस्टर को इस हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ से वहाँ ले जाओ, वहाँ से वहाँ ले जाओ। उस टाइम पे जो बॉन्डिंग मैंने देखी मेरे साथ सबकी, वो एक हम्म बड़ा इमोशनल मोमेंट है। वो शायद मोमेंट मैं भूल नहीं पाऊंगा, और वो बॉन्डिंग ने हम सबको बहुत करीब ले आया। आई लॉस्ट माई सिस्टर दो, हम्म बट दैट वाज अ डिफिकल्ट टाइम, एंड आई टेल यू व्हाट, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये शो के कारण, हम्म ये जो कॉमेडी है इसके हम्म कारण, और ये जो कुकिंग है इसके कारण मैं सरवाइव कर पाया। हम्म उस समय में वो जो 15 दिन गुजरे हैं, उस हम्म 15 दिन में मुझे लगता है मैंने 3 या 4 एपिसोड भी शूट किए हैं हम्म उस दौरान। हम्म और वो शूट इसीलिए कर पाया कि जब सेट पे रहते हैं ना, तो शायद दुनिया भूल जाते हैं, हम्म और वो दुनिया भुला देता है। वो क्या चीज बनी है, हम्म मैं बता नहीं सकता आपको कि ये लाफ्टर शेफ क्या चीज बनी है। ये सुनते हैं ना लोगों से कि शेफ हमको नहीं पता, ये हमको देखने में मजा आता है, क्या बन हम्म, रहा है, क्या हो रहा जी है, जी हमें नहीं पता। हम्म हमें बस लगता है ये चलता रहे, और हम्म सुनता भी यही हूँ कि सर हम तो बस लगा के रखते हैं। हम्म ये वो चीज हो गई है कलर्स चैनल के लिए कि मतलब टेलीविजन रिवाइव कर दिया वाली एक तरीके एब्सोल्युटली से सर, कहानी, एब्सोल्युटली। तो वो दौर जो मैंने देखा, वो मेरे लिए खुद के लिए हम्म इतना लाइट हार्टेड था, इतना सच अ डिफिकल्ट टाइम, और सब लोगों ने इतना सपोर्ट दिया है, साइलेंटली दे सपोर्टेड, हम्म and that was a very good thing. I cannot forget that time. राइट सर। A beautiful time. And recently, when channel celebrated my birthday, I didn't expect कि that would happen. वो ऐसा कुछ करेंगे मेरे लिए नहीं एक्सपेक्ट किया था मैंने, राइट लेकिन जो उन्होंने किया, एक इतने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए मैंने लाइफ में, लेकिन ऐसा जो सेलिब्रेशन उन्होंने किया, हम्म मेरी टीम्स दिल्ली से बुलवा ली, परिवार हम्म बुला लिया, तो बड़ी बेटी से वीडियो करवा लिया, कनाडा में बैठी हुई है वो मुझसे। हम्म हम्म तो एक वो मोमेंट जो उन्होंने क्रिएट किया, आई टेल यू अगेन, वो भी एक मोमेंट आई कैन नॉट फॉरगेट इट। राइट वो मोमेंट में मेरी बड़ी बेटी कनाडा से बात कर रही है, अपने विशेष भेज रही है, यहाँ भारती रो रही है, वहाँ रुबीना जी रो रही हैं, नो कंटेस्टेंट्स रो रहे हैं। वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, वो राइट कैन नॉट फॉरगेट दैट। आई कैन ओनली थैंक द चैनल फॉर दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, जी एंड आई होप आपकी लाइफ में ऐसे खुश भरे इमोशनल मोमेंट्स और ज्यादा आते थैंक रहे। यू। एनीथिंग यू वांट टू से टू द व्यूअर्स, टू योर फैंस, एनीथिंग? मैं तो बस इतना कहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई थैंक यू फॉर लविंग मी फॉर वॉट एवर आई एम डूइंग। थैंक यू सो मच।